हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी। आज की क्लास में एग्जांपल कवर करेंगे अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज का। इसे लास्ट क्लासेस के अंदर हमने 10 एग्जांपल ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। एक एक करके सीरीज वाइज हमने कंसेप्ट जो कवर किए हैं। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लासेस नहीं देखे ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो। कवर करते हैं। स्टेटमेंट गिवन है कि ए और बी लिमिटेड एग्री टू अमलगमेट एंड टू प्रमोट ए न्यू कंपनी। ए और बी मिल जाएंगे और इनकी जगह सी लिमिटेड है जो फॉर्म हो जाएगी। सी लिमिटेड की जो कैपिटल है वो 15 लाख रुपए है, 1 रुपये का शेयर है। जो ये सी लिमिटेड बनी है ये टेक ओवर करके बनी है, बिजनेस है जो ए और बी लिमिटेड का। तो ए और बी लिमिटेड की हमारे पास बैलेंस शीट गिवन है जिसमें कैपिटल, डिबेंचर, गुडविल, असेट्स, हमारे पास डेबिट बैलेंस में सभी असेट्स हैं और क्रेडिट बैलेंस में लायबिलिटी और कैपिटल है। एडजस्टमेंट कहते हैं कि जो कंसीडरेशन है सेल का न्यू कंपनी ने कैसे दी है। ए लिमिटेड को अलॉटमेंट कर दिया 5 लाख फुल्ली पेड शेयर, 1 रुपये का ईच है। 5 लाख शेयर्स हैं, 1 रुपये का एक शेयर है, तो 5 लाख रुपए तो शेयर कैपिटल के दे दिए और 1,15,000 की कैश दे दी। तो अब यहाँ पे जब परचेज कंसिडरेशन के अंदर कैश में पेमेंट की जाती है तो ये अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज बन जाता है। क्योंकि अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज में कंडीशन क्या है कि जो शेयर्स होल्डर हैं ट्रांसफरर कंपनी के, अगर ट्रांसफरी कंपनी ने ट्रांसफर कंपनी के शेयर होल्डर को कैश में पेमेंट कर दी तो मतलब ये अमलगमेशन द नेचर ऑफ परचेज है। तो यहाँ पे परचेज कंसिडरेशन के अंदर पेमेंट है जो कैश में दी गई है, तो मतलब ये अमलगमेशन द नेचर ऑफ परचेज है। और डिस्चार्ज किए गए डिवेंचर डेट एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। तो यहाँ पे जो लायबिलिटी टेक ओवर की गई है डिवेंचर, फिर उनको बाद में डिस्चार्ज कर दिया गया 5% प्रीमियम के ऊपर। बी लिमिटेड को जो परचेज कंसिडरेशन दिया गया है 2 लाख फुल्ली पेड शेयर दिए गए, 1 रुपये का ईच है और 25,000 की कैश दी गई है। द न्यू कंपनी मेक्स ए पब्लिक इशू। जो न्यू कंपनी बनी है उसने आगे पब्लिक इशू कर दिए 2 लाख शेयर ताकि उसे एडिशनल वर्किंग कैपिटल है जो कलेक्ट हो सके। जो इशू किए गए हैं फुल्ली सब्सक्राइब और पेड अप हैं, फुल ऑन अलॉटमेंट यानी कि अलॉटमेंट के बिल्कुल पूरा पैसा जो रिसीव हो चुका है। क्लोज द बुक्स ऑफ द ओल्ड कंपनी। जो ओल्ड कंपनी यानी कि ए और बी लिमिटेड है इन दोनों की बुक्स को क्लोज करना है। जर्नल एंट्रीज बनानी है न्यू कंपनी की बुक्स के अंदर और उसकी बैलेंस शीट बनानी है। तो सबसे पहला काम क्या, परचेज कंसिडरेशन को कैलकुलेट करना। परचेज कंसिडरेशन बता दे कि ए लिमिटेड को बी लिमिटेड को किस तरीके से परचेज कंसिडरेशन रिसीव हुआ है। ए लिमिटेड को 5 लाख शेयर, 1 रुपये का एक है तो 5 लाख शेयर कैपिटल हो गई है और प्लस 1,15,000 की कैश हो गई है। सबसे पहले हम परचेज कंसिडरेशन को कैलकुलेट करेंगे। परचेज कंसिडरेशन में एक साइड ए लिमिटेड ले लेते हैं, दूसरी साइड बी लिमिटेड। तो यहाँ पे जो शेयर्स को दिया गया है, कितना दिया गया है कि जो शेयर्स हैं वो नंबर ऑफ शेयर हैं 5 लाख, 1 रुपये का एक शेयर है। तो यहाँ पे 5 लाख रुपए हो चुके हैं शेयर होल्डर को जो दिए जाएंगे शेयर कैपिटल के। और जो कैश दिया गया है यानी 1,15,000 रुपये कैश दिया गया। तो इसका जो परचेज कंसिडरेशन बनता है 5 लाख प्लस 1,15 करके 6,15,000 रुपये टोटल परचेज कंसिडरेशन बनता है। बी लिमिटेड को अलॉटमेंट ऑफ 2 लाख फुल्ली पेड शेयर्स हैं जो 1 रुपये का एक है। 2 लाख शेयर, 1 रुपये का एक शेयर है, पेमेंट की गई 25,000 कैश में। तो बी लिमिटेड के लिए 2 लाख शेयर्स हैं, 1 रुपये का एक है, तो टोटल 2 लाख रुपये शेयर कैपिटल के और जो कैश दी गई है इसे वो है 25,000 रुपये। तो टोटल 2,25,000 है जो परचेज कंसिडरेशन बन गया बी लिमिटेड का। अब हमने बुक्स क्लोज करनी है जो ओल्ड कंपनी है ए लिमिटेड और बी लिमिटेड की। तो यहाँ पे डायरेक्टली हमने
जो लेजर्स अकाउंट प्रिपेयर करने हैं, सबसे पहले ए लिमिटेड की बुक्स के अंदर बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट को। रियलाइजेशन अकाउंट में ये डेबिट साइड होती है और ये क्रेडिट साइड होती है। जितनी भी असेट्स होती हैं रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र की जाती हैं, जितनी लायबिलिटी होती है रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र की जाती हैं, और परचेज कंसीडरेशन को ड्यू करने की एंट्री भी रियलाइजेशन अकाउंट ओपन करके की जाती है। सबसे पहले हम असेट्स को ट्रांसफ़र करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर। जो असेट्स होती हैं उसका डेबिट बैलेंस होता है, जब ट्रांसफ़र किया जाएगा तो पलट के क्रेडिट हो जाएगा। तो जर्नल एंट्री कैसे पास की जाएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू जितनी भी सन्ड्री असेट्स है वो सभी इंडिविजुअल बेस पे दिखाई जाएंगी। तो हमने रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड पे सभी सन्ड्री असेट्स को दिखा देने हैं। सन्ड्री असेट्स में सबसे पहले गुडविल है 15,000 की, क्योंकि डेबिट बैलेंस किस चीज़ का होता है, असेट्स का होता है। सभी जितने दिखाए गए सभी असेट्स हैं। गुडविल के 15,000, लैंड एंड बिल्डिंग के 2.5 लाख रुपए, प्लांट एंड मशीनरी के 1,35,000 और इन्वेंट्री के 1,20,000, ट्रेड रिसेबल्स के 1,54,000, बैलेंस एट बैंक के जो 77,000 से, ये सभी हमने रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड दिखाने हैं। और जितनी लायबिलिटीज़ है वो सभी क्रेडिट साइड जाएंगी। लायबिलिटीज़ में हमारे पास जो क्रेडिट बैलेंस इसका उसमें दिखाया जाता है 13% डिबेंचर 1 लाख के, ये क्रेडिट साइड जाएंगे। इसके अलावा ट्रेड पेबल 56,000 के, ये भी क्रेडिट साइड जाएंगे। तो ये 2 लायबिलिटी है, ये क्रेडिट साइड दिखाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट के। तो सबसे पहले हमने असेट्स को ट्रांसफ़र करना रियलाइजेशन अकाउंट में। तो असेट्स में हमारे पास गुडविल है, तो 2 गुडविल के नाम से जो अमाउंट है 15,000 रुपये। नेक्स्ट हमारे पास असेट्स है लैंड एंड बिल्डिंग 2,50,000 की। नेक्स्ट प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी है 1,35,000 रुपये की। इन्वेंट्री 2, इन्वेंट्री के नाम से 1,20,000 दिखाए जाएंगे। और इन्वेंट्री के बाद ट्रेड रिसेबल्स हैं, ट्रेड रिसेबल्स की अमाउंट है हमारे पास 1,54,000। और लास्ट में असेट्स में बैंक है जो कि 77,000 रुपये की है। लायबिलिटीज़ क्रेडिट की जाती है, लायबिलिटी में बाय 13% डिबेंचर्स के नाम से दिखाए जाएंगे, अमाउंट 1 लाख रुपये। क्योंकि लायबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट होता है, जब हम इसकी जर्नल एंट्री पास कर दें तो पलट के बैलेंस डेबिट हो जाता है। जितनी लायबिलिटी होती है इंडिविजुअल बेस पे डेबिट की जाती हैं और 2 रियलाइजेशन अकाउंट को दिखाया जाता है। तो रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट दिखाया जाता है, इस कारण से रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पे लायबिलिटी का जो पोस्टिंग किया जाएगा। नेक्स्ट ट्रेड पेबल्स हैं, अमाउंट है इसका 56,000। तो ये असेट्स और लायबिलिटी को हमने रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया। नेक्स्ट जो रियलाइजेशन अकाउंट से रिलेटेड जनरल एंट्री पास की जाती है वो होते हैं परचेज कंसीडरेशन को ड्यू करने की। परचेज कंसीडरेशन को जब ड्यू किया था तो उसके लिए जनरल एंट्री पास की जाएगी, सी लिमिटेड डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट के नाम से करेंगे। तो रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा, इस कारण से रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड पे बाय सी लिमिटेड के नाम से जो परचेज कंसीडरेशन है इसका ए लिमिटेड का 6,15,000 दिखाया जाएगा। तो 6,15,000 हमने दिखा देना है। इसके अलावा और कोई भी यहाँ पे लेजर पोस्टिंग नहीं की जाती। अकाउंट्स को क्लोज करते हैं तो जो टोटल बनता है क्रेडिट साइड का वो है 771,000 से 7,71,000 है। अब इसमें से माइनस करते हैं सभी असेट्स का टोटल, तो 20,000 है जो बैलेंसिंग फिगर आती है। ये बैलेंस है प्रॉफिट का, रियलाइजेशन अकाउंट से जो प्रॉफिट है जो आया ये ट्रांसफ़र कर दे जाता है शेयर होल्डर अकाउंट्स में। तो शेयर होल्डर अकाउंट को यहाँ पे दिखाया जाता है, ये बैलेंसिंग फिगर है प्रॉफिट और रियलाइजेशन की। नेक्स्ट हमारे पास जो बनाया जाता है लेजर वो सी लिमिटेड का बनाया जाएगा, यानी कि जो ट्रांसफरी कंपनी है उसका लेजर प्रिपेयर करेंगे ट्रांसफरर कंपनी की बुक्स के अंदर। तो सी लिमिटेड की लेजर प्रिपेयर करते हैं, सी लिमिटेड का लेजर प्रिपेयर करते हैं, इसकी डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है। सी लिमिटेड की एक तो परचेज कंसीडरेशन ड्यू करने की जर्नल एंट्री होती है, एक परचेज कंसीडरेशन को रिसीव करने की। परचेज कंसीडरेशन को ड्यू करने की जो एंट्री होती है वो सी लिमिटेड डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट के नाम से करते हैं। तो सी लिमिटेड को डेबिट किया जाता है जर्नल एंट्री में, तो अकाउंट की डेबिट साइड पे टू रियलाइजेशन अकाउंट के नाम से पोस्टिंग करेंगे। जो परचेज कंसीडरेशन है इसका टोटल
1,15,000 के हैं। फिर नेक्स्ट एंट्री में इसी परचेज कंसीडरेशन को रिसीव करने की एंट्री पास की जाती है। इस बार हमारे पास जो परचेज कंसीडरेशंस में है शेयर्स भी रिसीव हुए हैं और कैश भी रिसीव हुआ है। तो जब हम इसकी जर्नल एंट्री पास करते तो कैसे करते, शेयर्स इन सी लिमिटेड डेबिट करते, बैंक डेबिट करते टू सी लिमिटेड के अकाउंट क्रेडिट करते। तो अब सी लिमिटेड की क्रेडिट साइड पे जो शेयर्स हैं शेयर सी लिमिटेड के नाम से वो 5 लाख, जो कैश है वो 1,15,000 से दिखाई जाएगी। तो यहाँ पे परचेज कंसीडरेशन को रिसीव करने की एंट्री टू शेयर्स इन सी लिमिटेड के नाम से 5 लाख रुपए बाय बैंक अकाउंट के नाम से 1,15,000। तो अकाउंट क्लोज करते हैं 6,15,000 से और 6,15,000 से। तो ये सी लिमिटेड का लेजर प्रिपेयर हो गया। इसके बाद हमने शेयर होल्डर अकाउंट है जो बनाना होता है। शेयर होल्डर अकाउंट, शेयर होल्डर्स अकाउंट में ये डेबिट साइड होती है, ये क्रेडिट साइड होती है। शेयर होल्डर अकाउंट से रिलेटेड जो जर्नल एंट्रीज पास की जाती है, एक तो एंट्री पास की जाती है कि जितने भी रिजर्व्स होते हैं, कैपिटल होते हैं, कम्युलेटेड प्रॉफिट होते हैं, वो सभी ट्रांसफ़र किए जाते हैं शेयर होल्डर अकाउंट में। और सेकेंडली जो रियलाइजेशन अकाउंट से यहाँ से में प्रॉफिट है ये भी हमने शेयर होल्डर अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। और सबसे लास्ट में जो ये परचेज कंसीडरेशन होता है ये रिसीव करने की एंट्री भी जो शेयर होल्डर अकाउंट से रिलेटेड होती है। बैलेंस शीट में जो शेयर कैपिटल, अकम्युलेटेड प्रॉफिट और रिजर्व्स का बैलेंस है ए लिमिटेड का, जिसमें शेयर कैपिटल 5 लाख रुपए की, इसके अलावा जो रिजर्व्स हैं 70,000 के और अकम्युलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस है जो 25,000 के, ये सभी ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं शेयर होल्डर अकाउंट में, जिसके लिए जर्नल एंट्री पास की जाती है। शेयर कैपिटल, रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर अकाउंट के नाम से। तो हमने जर्नल एंट्री पास करते समय शेयर होल्डर अकाउंट को क्रेडिट किया है, तो लेजर पोस्टिंग करते समय अकाउंट की क्रेडिट साइड पे हम इन्हें दिखाएंगे। तो शेयर होल्डर अकाउंट के क्रेडिट साइड पे बाय शेयर कैपिटल के नाम से जो शेयर कैपिटल है 5 लाख रुपए से, बाय रिजर्व्स का अमाउंट है 70,000 रुपये से, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अमाउंट है 25,000 रुपये से। और जो प्रॉफिट आया रियलाइजेशन अकाउंट का वो भी हमने ट्रांसफ़र किया हुआ है शेयर होल्डर अकाउंट में। तो ये डेबिट साइड दिखाया है, पोस्टिंग करेंगे तो ये क्रेडिट साइड चला जाएगा। किस अकाउंट से लेके आए हैं, रियलाइजेशन अकाउंट से, तो बाय रियलाइजेशन अकाउंट के नाम से दिखाएंगे। प्रॉफिट है जो रियलाइजेशन का वो है 20,000 रुपये। और सबसे लास्ट में जो परचेज कंसीडरेशन ट्रांसफ़र करते हैं शेयर होल्डर अकाउंट में, तो उसके लिए जर्नल एंट्री पास की जाती है शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू, जो यहाँ पे परचेज कंसीडरेशन के अंदर रिसीव हुआ है शेयर्स इन सी लिमिटेड, और जो कैश रिसीव वो ट्रांसफ़र करते हैं। तो जर्नल एंट्री पास करते समय हमने शेयर होल्डर अकाउंट को डेबिट किया है, तो लेजर पोस्टिंग करते समय अकाउंट के डेबिट साइड पे टू शेयर्स इन सी लिमिटेड के नाम से कितने शेयर रिसीव है परचेज कंसीडरेशन के अंदर 5 लाख के, और जो कैश है वो है 1,15,000 से। जैसे कि हमने यहाँ पे परचेज कंसीडरेशन देखा था 5 लाख शेयर्स इन सी लिमिटेड और 1,15,000 की कैश रिसीव हुई थी। इसके अलावा कोई भी एंट्री है जो शेयर होल्डर अकाउंट के रिलेटेड नहीं है तो इसको क्लोज करते हैं। तो दोनों साइड का टोटल है जो 6,15,000 से और 6,15,000 से बनता है। तो इस तरीके से हमने जो अकाउंट्स है वो प्रिपेयर कर लिए ए लिमिटेड की बुक्स के अंदर। इसी तरीके से बी लिमिटेड के बुक्स के अंदर हम अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगे और बी लिमिटेड के जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज करेंगे। तो बी लिमिटेड की बुक्स के अंदर सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड होती है और ये क्रेडिट साइड होती है। रियलाइजेशन अकाउंट में सबसे पहले ट्रांसफ़र की जाती है असेट्स का बैलेंस है, ये सभी डेबिट में जो असेट्स दिखाई गई हैं, जिसमें लैंड एंड बिल्डिंग है 1,40,000 से, प्लांट एंड मशीनरी 70,000 से, और इन्वेंट्रीज 75,000 से, और ट्रेड रिसीवेबल्स 80,000 से, बैंक बैलेंस है जो 2,000 से। ये सभी हमने रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड दिखानी है और क्रेडिट साइड पे लायबिलिटी दिखाएंगे। लायबिलिटी जो ये क्रेडिट बैलेंस है ये सभी लायबिलिटीज़ के हैं। लायबिलिटीज़ में सबसे पहले हमें दे रखा है ट्रेड पेबल्स, उसके अलावा कोई लायबिलिटी नहीं है, सिर्फ ट्रेड पेबल है हमारे पास 48,000 की। ये क्रेडिट दिस साइड दिखाए जाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट में। रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड पे सभी असेट्स, जिसमें सबसे पहले लैंड एंड बिल्डिंग है 1,40,000 की, नेक्स्ट प्लांट एंड मशीनरी है 70,000 की, इन्वेंट्री
इन्वेंट्री का अमाउंट है 75,000 रुपये से। ट्रेड रिसेबल्स अमाउंट है ट्रेड रिसेबल का 80,000। और लास्ट में जो बैंक बैलेंस है वो है अमाउंट 2,000 रुपये से। लायबिलिटी साइड पे सिर्फ और सिर्फ ट्रेड पेबल्स हैं। क्रेडिट साइड दिखाएंगे, ट्रेड पेबल्स अमाउंट है इसका 48,000 रुपये से। अब ये तो हमने रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर असेट्स और लायबिलिटी को ट्रांसफ़र करने की एंट्री पास किया। और सेकंड, इसके अलावा जो एंट्री पास की जाती है वो परचेज कंसीडरेशन को ड्यू करने की जाती है, जिसमें हम सी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट के नाम से पास करते हैं एंट्री। तो जब हमने एंट्री पास की तो रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट किया, तो लेजर पोस्टिंग करते समय रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पे बाय सी लिमिटेड के नाम से दिखाएंगे। जो परचेज कंसीडरेशन हमने कैलकुलेट किया है इसका वो बनता है टोटल 2,25,000 से। तो 2,25,000 हम यहाँ पे क्रेडिट साइड पे दिखाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर 2,25,000। इसके अलावा और कोई भी यहाँ पे लेजर पोस्टिंग नहीं की जाएगी। रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज करते हैं तो इसमें इस बार डेबिट साइड का टोटल है जो ज़्यादा आता है, जो कि 3,67,000 है। तो क्रेडिट साइड 367,000 माइनस करेंगे इसमें से, तो हमारे पास बैलेंस जो आएगा वो ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा शेयर होल्डर अकाउंट में। शेयर होल्डर्स अकाउंट में जब ट्रांसफ़र करेंगे, ये लॉस का बैलेंस है, लॉस ऑन रियलाइजेशन का बैलेंस है, जो कि 94,000 रुपीज़ से बनता है। इसके अलावा हमने जो लेज़र प्रिपेयर करना है वो सी लिमिटेड का लेज़र प्रिपेयर करना है। तो सी लिमिटेड की लेज़र जब हम प्रिपेयर करें तो इसकी डेबिट साइड होती है और ये क्रेडिट साइड होती है। सी लिमिटेड के रिगार्डिंग जो हम जर्नल एंट्री पास करते हैं, एक तो परचेज कंसीडरेशन को ड्यू करने की और दूसरा परचेज कंसीडरेशन को रिसीव करने की। जब परचेज कंसीडरेशन को ड्यू करते तो सी लिमिटेड डेबिट की जाती है, तो अकाउंट के डेबिट साइड पे टू रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है। तो रियलाइजेशन अकाउंट के नाम से दिखाएंगे। तो जो परचेज कंसीडरेशन है वो टोटल 2,25,000 है। जो 2,25,000 है ये परचेज कंसीडरेशन कैसे रिसीव हुआ है? शेयर्स इन सी लिमिटेड के 2 लाख और जो कैश रिसीव हुआ है वो है 25,000। तो इस तरीके से दोनों मिलाकर के जो परचेज कंसीडरेशन का रिसीव हुआ है अमाउंट, तो हमने जब परचेज कंसीडरेशन रिसीव करना तो उसके लिए जनरल एंट्री कैसे पास की जाती है? शेयर्स इन सी लिमिटेड अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू जो सी लिमिटेड उसको क्रेडिट करते हैं। तो अब यहाँ पे जब हमने सी लिमिटेड को क्रेडिट किया है तो जनरल एंट्री पास की है सी लिमिटेड को क्रेडिट करके, तो लेजर पोस्टिंग करते समय अकाउंट की क्रेडिट साइड पे बाय शेयर्स इन सी लिमिटेड के नाम से दिखाएंगे अमाउंट। कितना शेयर्स है 2 लाख और जो पैसा रिसीव हुआ है बैंक का वो है 25,000। अकाउंट क्लोज करते हैं 2,25,000 से और 2,25,000 दोनों साइड का टोटल इक्वल आता है। नेक्स्ट लेजर प्रिपेयर करते हैं शेयर होल्डर अकाउंट की। तो शेयर होल्डर्स अकाउंट के नाम से इसकी डेबिट साइड होती है, इसकी क्रेडिट साइड होती है। शेयर होल्डर अकाउंट में जितनी शेयर कैपिटल होती है, अकमलेटेड प्रॉफिट होते हैं, रिजर्व्स होते हैं, ट्रांसफ़र किए जाते हैं। तो शेयर कैपिटल जो गिवन है बी लिमिटेड की वो 3 लाख रुपए से, जो रिजर्व्स हैं वो 15,000 से, प्रॉफिट एंड लॉस है 4,000 से। तो जब हम इनको ट्रांसफ़र करेंगे शेयर होल्डर अकाउंट में तो जर्नल एंट्री कैसे पास की जाती है? शेयर कैपिटल, रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस ये तीनों डेबिट किए जाएंगे और शेयर होल्डर अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। तो जब हम शेयर होल्डर अकाउंट की लेजर पोस्टिंग करेंगे तो अकाउंट के क्रेडिट साइड पे ये तीनों दिखाएंगे। तो हम शेयर होल्डर अकाउंट के क्रेडिट साइड पे दिखाएंगे बाय शेयर कैपिटल के नाम से अमाउंट है 3 लाख। नेक्स्ट हमारे पास रिजर्व्स है, अमाउंट है रिजर्व का 15,000 रुपये से और प्रॉफिट एंड लॉस अमाउंट है 4,000 रुपये से। इसके अलावा जो शेयर होल्डर अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र किया गया लॉस है जो रियलाइजेशन अकाउंट का ये ट्रांसफ़र किया गया है, ये क्रेडिट साइड है रियलाइजेशन अकाउंट के, तो ट्रांसफ़र करेंगे तो ये डेबिट साइड चला जाएगा शेयर होल्डर अकाउंट में। तो किस अकाउंट से लेकर आए इसे? रियलाइजेशन अकाउंट से। तो रियलाइजेशन अकाउंट को दिखाएंगे, लॉस है 94,000 का। अब सबसे लास्ट में जो परचेज कंसीडरेशन होता है वो ट्रांसफ़र किए जाते हैं शेयर होल्डर अकाउंट में, जिसके लिए जनरल एंट्री पास की जाती है शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट। तो शेयर होल्डर अकाउंट की डेबिट साइड पे टू क्या क्या मिला इन्हें परचेज कंसीडरेशन के तहत? शेयर्स इन सी लिमिटेड, शेयर्स इन सी लिमिटेड मिला और नेक्स्ट से बैंक रिसीव हुआ है। कितना शेयर रिसीव हुआ इन्हें? 2 लाख शेयर और जो 25,000 है वो बैंक। तो 2 लाख शेयर्स इन सी लिमिटेड, 25,000 है जो वो उन्हें कैश में रिसीव हुआ है। तो टोटल बनते हैं इनका 3,19,000 से
और क्रेडिट साइड भी इसका टोटल 3,19,000 बनता है। तो इस तरीके से हमारे पास जो लेजर्स थे वो कंप्लीट होते हैं। इसी के साथ बी लिमिटेड की बुक्स है जो क्लोज हो जाती है। अब हमने जर्नल एंट्री और बैलेंस शीट बनानी है सी लिमिटेड की बुक्स के अंदर। सी लिमिटेड की बुक्स के अंदर जर्नल एंट्री जो सबसे पहले की जाती है वो परचेज कंसीडरेशन को ड्यू करने की जाती है, जिसमें बिजनेस परचेज को डेबिट किया जाता है। बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट करते हैं टू लिक्विडेटर ऑफ ए लिमिटेड, टू लिक्विडेटर ऑफ बी लिमिटेड को क्रेडिट किया जाता है। जो ए लिमिटेड के लिक्विडेटर को दिया जाएगा वो 6,15,000, बी को 2,25,000 है जो परचेज कंसीडरेशन के तहत दिया जाना है। तो परचेज कंसीडरेशन का अमाउंट ए लिमिटेड का जो बनता है वो अमाउंट है 6,15,000 से और बी लिमिटेड का 2,25,000 से। तो टोटल जो बनेगा यहाँ पे 8,40,000 से। सेकंड एंट्री के अंदर जितनी भी असेट्स लायबिलिटी होते हैं वो सभी टेक ओवर की गई है, यहाँ पे दिखाई जाएंगी। जितनी असेट्स है वो सभी डेबिट की जाएंगी और जितनी लायबिलिटीज है वो सभी क्रेडिट की जाएंगी। असेट्स में सबसे पहले गुडविल है, लेकिन हम गुडविल को लेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि ये अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज है, जिसके अंदर जब बैलेंसिंग फिगर या तो गुडविल की आती है या फिर कैपिटल रिजर्व की आती है। इस कारण से हम गुडविल को यहाँ पे नहीं लेंगे। नेक्स्ट असेट्स लैंड एंड बिल्डिंग है। लैंड एंड बिल्डिंग 2.5 लाख प्लस 1,40,000 करके दिखाएंगे। दोनों ही लिमिटेड की ऐड करके अमाउंट है जो लैंड एंड बिल्डिंग की दिखाई जाएगी। प्लांट एंड मशीनरी 1,35,000 प्लस 70,000 से। इन्वेंट्रीज 1,20,000 और 75,000 से। इसके अलावा असेट्स में ट्रेड रिसीवेबल्स हैं, अमाउंट 1,54,000 प्लस 80,000। बैलेंस है जो बैंक का 77,000 प्लस 2,000 करके। ये सभी असेट्स को हमने डेबिट में दिखा देना है, क्योंकि असेट्स का बैलेंस डेबिट होता है। जब सी लिमिटेड टेक ओवर करेगी असेट्स को तो सभी डेबिट में दिखाई जाएगी। इन किसी भी असेट्स का रिवैल्यूएशन नहीं किया गया, इस कारण से बुक वैल्यू पे जो दिखाया जाएगा। असेट्स को डेबिट करते हैं। असेट्स में हमारे पास सबसे पहले असेट्स है लैंड एंड बिल्डिंग, डेबिट की जाएगी। दोनों ही ए लिमिटेड प्लस बी लिमिटेड की अमाउंट को टोटल करके दिखाया जाएगा। टोटल बनता है इसका 3,90,000 से। प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी में 2,05,000। नेक्स्ट असेट्स है इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज डेबिट करते हैं अमाउंट 1,95,000 से। इन्वेंट्री के बाद नेक्स्ट ट्रेड रिसीवेबल्स हैं, डेबिट करेंगे 2,34,000 से। और बैंक बैलेंस दोनों ही लिमिटेड का ऐड करके 79,000। जितनी लायबिलिटी हैं वो सभी क्रेडिट की जाएंगी। लायबिलिटीज़ में हमारे पास सबसे पहले ही डिबेंचर्स गिवन है 1 लाख के, लेकिन इसका रिवैल्यूएशन किया गया है कि 5% प्रीमियम पे इसको डिस्चार्ज किया जाएगा। तो 1 लाख डिबेंचर है, 5% करेंगे, 1 लाख का 5% करें तो 5,000 बनता है। 1 लाख प्लस प्रीमियम 5,000, तो 1,05,000 के जो डिबेंचर्स टेक ओवर किए गए हैं। 13% डिबेंचर 1,05,000 के दिखाएंगे क्रेडिट में। इसके अलावा जो लायबिलिटी में हमारे पास क्रेडिट बैलेंस में गिवन है ट्रेड पेबल 56,000 का, प्लस इसमें 48,000 ऐड कर देंगे बी लिमिटेड के। तो ये हमारे पास ट्रेड लायबिलिटी मतलब ट्रेड पेबल्स लायबिलिटीज़ में सिर्फ ये दो ही चीज़ें डिबेंचर और ट्रेड पेबल दोनों को क्रेडिट करती हैं। क्रेडिट में दिखाएंगे 13% डिबेंचर्स के विद प्रीमियम हमने यहाँ पे दिखानी है अमाउंट 1,05,000 से। नेक्स्ट लायबिलिटी में ट्रेड पेबल्स हैं 1,04,000 के। और बिजनेस परचेज को हमने क्रेडिट करना है, बिजनेस परचेज को क्रेडिट करेंगे। बिजनेस परचेज की जो अमाउंट हमने फर्स्ट एंट्री के अंदर दिखाई है 8,40,000 से। यहाँ पे जो टोटल है वो डेबिट साइड का ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू क्रेडिट। तो यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर है जो क्रेडिट साइड आएगी। क्रेडिट साइड की जो बैलेंसिंग फिगर होती है ये कैपिटल रिजर्व की आती है। बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे 54,000 की है। सेकेंड एंट्री कंप्लीट होती है। थर्ड एंट्री में परचेज कंसिडरेशन का जो पे किया जाता है, परचेज कंसिडरेशन लिक्विडेटर ऑफ ए लिमिटेड को डेबिट करेंगे, लिक्विडेटर ऑफ बी लिमिटेड को डेबिट करेंगे। इन्हें शेयर कैपिटल दी गई है क्रेडिट किया जाएगा और बैंक दी गई है क्रेडिट किया जाएगा। ए लिमिटेड को टोटल परचेज कंसिडरेशन 6,15,000, बी लिमिटेड को 2,25,000 दिया गया है। तो लिक्विडेटर ऑफ ए लिमिटेड को 6,15,000 और लिक्विडेटर ऑफ बी लिमिटेड को 2,25,000 दिया गया है।
जिसमें शेयर कैपिटल ए लिमिटेड को 5 लाख, बी लिमिटेड को 2 लाख, टोटल 7 लाख की शेयर कैपिटल है। 1,15,000 प्लस 25,000 1,40,000 की कैश है। तो शेयर कैपिटल के आगे टोटल दोनों को जो शेयर कैपिटल दी गई वो 7 लाख और 1,40,000 है जो कैश पे किया गया। अब एडजस्टमेंट में गिवन है कि फ्रेश शेयर है जो इशू किए गए हैं सी लिमिटेड द्वारा। जो सी लिमिटेड है उसने पब्लिक इशू कर दिए 2 लाख शेयर वर्किंग कैपिटल के लिए। तो यहाँ पे 2 लाख नंबर ऑफ शेयर्स हैं, ₹1 का एक शेयर, तो टोटल 2 लाख रुपए हैं जो इसे रिसीव होंगे शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट के। जब शेयर इशू किए जाते हैं तो सबसे पहले अमाउंट है जो रिसीव होता है, तो बैंक अकाउंट डेबिट करते हैं। 2 में शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट का जो अमाउंट रिसीव हुआ है एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। 2 लाख शेयर है, ₹1 का एक है, तो टोटल 2 लाख रुपए रिसीव हुए हैं। फिर इन शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट के बदले इन्हें शेयर कैपिटल, यानी कि जब शेयर इशू कर देते तो वो शेयर कैपिटल बन जाती है। तो शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट को डेबिट करते हैं कि जिनको एप्लीकेशन यानी कि जिन्होंने अप्लाई किया था और जिनको शेयर अलॉट किए हैं 2 लाख रुपए के, अब उन्हें शेयर्स दे दिए गए हैं तो वो शेयर कैपिटल है जो बन चुकी है, तो शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे 2 लाख रुपए से। तो ये एंट्रीज हमारे शेयर इशू करने की है। और एडजस्टमेंट में गिवन है कि जो डिबेंचर्स है वो प्रीमियम के ऊपर डिस्चार्ज किए गए हैं। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि 5% प्रीमियम के ऊपर डिबेंचर को डिस्चार्ज किया जाएगा। डिबेंचर से हमारे पास 13% डिबेंचर 1 लाख के, 1 लाख का 5% 5,000 बनता है। 1 लाख प्लस 5,000 प्रीमियम, तो टोटल 1,05,000 जो डिबेंचर होल्डर को दे दिया जाएगा। डिबेंचर्स को डिस्चार्ज करने की एंट्री कैसे पास करेंगे? 13% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, जब इनकी पेमेंट कर दी जाएगी तो बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे 1,05,000 1,05,000 से, क्योंकि 1 लाख के थे प्लस 5%, 1 लाख का 5% 5,000 है जो प्रीमियम, तो 1,05,000 के ऊपर डिस्चार्ज कर दिया गया। क्योंकि जब हमने फर्स्ट एंट्री पास की थी तो उस केस में हमने क्या किया था, डिबेंचर को टेक ओवर करने की एंट्री क्रेडिट में दिखाई थी। तो यहाँ पे जब इसको क्रेडिट में दिखाया, जब इसकी डिस्चार्ज किया जाएगा तो इसको डेबिट में कर देंगे, तो इसकी पेमेंट करके हिसाब क्लियर कर दिया गया। जनरल एंट्री इनफ है। अब ये बैलेंस शीट है जो प्रिपेयर की जाएगी सी लिमिटेड की। बैलेंस शीट में सबसे पहले हमारे पास पार्टिकुलर्स नोट्स टू अकाउंट्स के जो नंबर होंगे यहाँ पे नोट नंबर दिखाए जाएंगे और यहाँ पे अमाउंट। इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ के अंदर शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल दिखाई जाएगी। उसके लिए हम नोट्स टू अकाउंट बनाते हैं फर्स्ट, जिसमें हमारे पास ऑथोराइज्ड कैपिटल गिवन है कि 15 लाख रुपए की ऑथोराइज कैपिटल है और ₹1 का शेयर है, यानी कि 15 लाख शेयर हो जाएंगे और ₹1 का शेयर, तो टोटल 15 लाख रुपए से हमारे पास ऑथोराइज कैपिटल हो जाएगी। तो ऑथोराइज कैपिटल में 15 लाख शेयर्स और ₹1 का एक शेयर है, तो टोटल 15 लाख रुपए ऑथराइज कैपिटल के हो गए। ऑथराइज कैपिटल की हमें ज़रूरत नहीं होती है, मेन जो ज़रूरत होती है वो हमें इश्यूड सब्सक्राइब और फुल्ली पेड कैपिटल की ज़रूरत होती है कि कितने शेयर इशू किए गए, कितने सब्सक्राइब हो गए और कितने फुल्ली पेड कैपिटल है। तो यहाँ पे नेक्स्ट हम दिखाएंगे कि जितना शेयर इशू किया गया है उतना ही सब्सक्राइब्ड है और उतना ही फुल्ली पेड है, तो फुल्ली पेड अप है। जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स हैं 5 लाख शेयर्स तो ए लिमिटेड को दे दिए गए, 2 लाख शेयर बी लिमिटेड को दे दिए गए परचेज कंसिडरेशन के तहत, तो टोटल 7 लाख शेयर ये हो गई हैं। तो 5 लाख शेयर्स इशू किए गए हैं ए को, 2 लाख बी लिमिटेड को, प्लस जो फ्रेश शेयर इशू किए गए हैं वो भी तो यहाँ पे शेयर कैपिटल के अंदर कंसीडर किए जाएंगे। फ्रेश शेयर कितने इशू किए गए हैं? 2 लाख, 2 लाख के फ्रेश शेयर इशू किए गए हैं सी लिमिटेड द्वारा, तो ये भी तो शेयर कैपिटल का हिस्सा है कि 2 लाख जो शेयर्स है वो सी लिमिटेड ने फ्रेश इशू कर दिए। तो टोटल कितना हो जाएगा? 5 लाख प्लस 2 लाख प्लस 2 लाख, तो टोटल 9 लाख है जो शेयर्स हो गए, ₹1 का एक है, तो 9 लाख रुपए से शेयर कैपिटल है। यही हमने बैलेंस शीट के अंदर दिखानी है। नोट्स टू अकाउंट्स का जो फर्स्ट नोट है 9 लाख रुपए से। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में हमारे पास जो बैलेंसिंग फिगर आई थी सेकंड जर्नल एंट्री की, जिसमें असेट्स एंड लायबिलिटी को टेक ओवर किया गया था कैपिटल रिजर्व की, तो ये 54,000 है जो ये रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर दिखाए जाएंगे। तो इसके लिए हमने नोट्स टू अकाउंट सेकंड बनाना है, क्योंकि नोट्स की अंदर ही हमने जो सब
दिखानी है ये। तो रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर कैपिटल रिजर्व का जो बैलेंस है सेकंड एंट्री का 54,000 हमने दिखाना है, और यही हमने बैलेंस शीट के अंदर नोट्स टू अकाउंट सेकंड लिख के यहाँ पे 54,000 दिखाएंगे। 9 लाख प्लस 54,000 करके 9,54,000 है जो टोटल हमने साइड पे दिखा देना है। नेक्स्ट नॉन करंट लायबिलिटी दिखाई जाती है, नॉन करंट लायबिलिटी, लेकिन इस बार नॉन करंट लायबिलिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि जो डिबेंचर टेक ओवर की गई तो उसकी डिस्चार्ज कर दिया गया, तो अब वो नहीं है। तो करंट लायबिलिटी आएगी नेक्स्ट। करंट लायबिलिटीज़, करंट लायबिलिटीज़ में हमारे पास जो गिवन है करंट लायबिलिटी ट्रेड पेबल्स दोनों ही लिमिटेड के 1,04,000 है जो टेक ओवर किए गए हैं सी लिमिटेड द्वारा। तो यहाँ पे हमने दिखाना है 1,04,000 का करंट लायबिलिटीज़ के अंदर ट्रेड पेबल का अमाउंट। टोटल करते हैं, जो इक्विटी एंड लायबिलिटी का टोटल बनता है 9,54,000 प्लस 1,04,000 10,58,000 बनता है। अब हमने सेकंड जो असेट्स है वो साइड कंप्लीट करनी है, तो असेट्स साइड कंप्लीट करते हैं। असेट्स में सबसे पहले हमारे पास नॉन करंट असेट्स आती हैं। नॉन करंट असेट्स में फिक्स्ड असेट दिखाई जाती है। फिक्स्ड असेट्स में भी दो तरीके की होती है, एक तो टेंजिबल फिक्स्ड असेट्स, टेंजिबल फिक्स्ड असेट्स होती है, और दूसरी इंटेंजिबल फिक्स्ड असेट्स होती हैं, इंटेंजिबल फिक्स्ड असेट्स। तो टेंजिबल फिक्स्ड असेट्स के लिए नोट्स बनाते हैं थर्ड। टेंजिबल फिक्स्ड असेट्स ये वो फिक्स्ड असेट्स होती हैं जिन्हें हम देख और छू सकते हैं, जैसे कि लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, ये फिक्स्ड असेट्स हैं प्लस ये टेंजिबल है। 3,90,000 प्लस 2,05,000 से थर्ड नोट्स बनाएंगे टेंजिबल फिक्स्ड असेट्स का। टेंजिबल फिक्स्ड असेट्स में हमारे पास दो फिक्स्ड असेट्स हैं, लैंड एंड बिल्डिंग 3,90,000 से, प्लांट एंड मशीनरी 2,05,000 से। दोनों का टोटल बनता है 5,95,000, 5,95,000, और यही हमने बैलेंस शीट में दिखाना है। तो हमने टेंजिबल फिक्स्ड असेट्स के 5,95,000 दिखाएंगे। इंटेंजिबल असेट्स में कोई भी असेट्स इंटेंजिबल नहीं है हमारे पास। नेक्स्ट आती है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, तो ये भी रहने देते हैं। नेक्स्ट आती है हमारे पास करंट असेट्स। करंट असेट्स में हमारे पास है इन्वेंट्री 1,95,000 से, ट्रेड रिसीवेबल्स 2,34,000 से, बैंक बैलेंस 79,000 है, लेकिन हम 79,000 नहीं लेंगे, इसके लिए हम बैंक अकाउंट बनाएंगे क्योंकि कुछ पेमेंट की गई है और एडिशनल शेयर इशू करके कुछ रिसीव भी हुआ है। इस कारण से जो बैंक का बैलेंस है 79,000 ये ओपनिंग बैलेंस के रूप में इस्तेमाल करेंगे बैंक अकाउंट बनाते समय। तो बैलेंस शीट में ये दोनों दिखा देते हैं, इन्वेंट्री के 1,95,000 और ट्रेड रिसीवेबल के 2,34,000। तो करंट असेट्स में इन्वेंट्री के 1,95,000 और ट्रेड रिसीवेबल्स के 2,34,000, और जो कैश इन बैंक है इसके लिए अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। बैंक अकाउंट में डेबिट साइड होती है, क्रेडिट साइड होती है, बैंक असेट्स होती है, असेट्स का बैलेंस डेबिट होता है। इस कारण से जिसकी शुरुआत होती है ओपनिंग बैलेंस की, ये डेबिट साइड से की जाएगी टू बैलेंस BD के नाम से। जो यहाँ पे जो बैलेंस था इसका 79,000 ये ओपनिंग बैलेंस के लिए यूज़ करेंगे। तो हमने यहाँ पे इसका बैलेंस BD है जो दिखाना है 79,000 से 79,000 दिखाएंगे। अब जितनी भी जर्नल एंट्रीज के अंदर हमने बैंक चाहे वो रिसीव किया चाहे वो पे किया वो सभी दिखाएंगे यहाँ पे। जैसे कि हमने इस एंट्री के अंदर बैंक को क्रेडिट किया हुआ है, तो जो ये बैंक क्रेडिट की हुई है तो लेजर पोस्टिंग करते समय बैंक अकाउंट की क्रेडिट साइड पे यहाँ पे जो लिक्विडेटर ऑफ ए लिमिटेड और लिक्विडेटर ऑफ बी लिमिटेड का दिखाएंगे, लेकिन अमाउंट कितना दिखाना है 1,40,000। ये 1,40,000 कैसे बना था? जो ये कैश पे की गई थी 1,15,000 ए लिमिटेड को, 25,000 बी लिमिटेड को। तो हमने जो ये पेमेंट की गई परचेज कंसिडरेशन के तहत तो इसको बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड पे दिखाएंगे बाय लिक्विडेटर ऑफ ए लिमिटेड के, बाय लिक्विडेटर ऑफ बी लिमिटेड के। जो ए लिमिटेड को
कैश दी गई है वो 1,15,000 से, बी लिमिटेड को 25,000 से कैश दी गई है परचेज कंसिडरेशन के तहत। नेक्स्ट एंट्री में बैंक रिसीव हुआ फ्रेश शेयर इशू करके 2 लाख का, तो बैंक डेबिट किया गया। लेजर पोस्टिंग करते समय अकाउंट की डेबिट साइड पे 2 शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट के 2 लाख रुपए, अकाउंट की डेबिट साइड पे 2 शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट के 2 लाख रुपए। और लास्ट में जो डिबेंचर्स थी उनकी पेमेंट की गई थी, तो बैंक अकाउंट को क्रेडिट किया गया। लेजर पोस्टिंग करते समय अकाउंट के क्रेडिट साइड पे बाय 13% डिबेंचर के 1,05,000 दिखाएंगे। तो बैंक अकाउंट की क्रेडिट साइड पे बाय 13% डिबेंचर्स के 1,05,000। इसके अलावा और कोई भी एंट्रीज नहीं है। अकाउंट क्लोज करते हैं 2 लाख प्लस 279,000 आ जाएगा क्रेडिट साइड का, डेबिट साइड का, और क्रेडिट साइड पे 279,000 दिखाएंगे। इसमें से माइनस करते हैं 1,15,000, 25,000 और 1,05,000, तो हमारे पास बैलेंसिंग फिगर आती है। बैलेंसिंग फिगर आती है 34,000 से। तो बाय बैलेंस CD दिखाया जाएगा, यही बैलेंस शीट के अंदर दिखाएंगे। तो यहाँ पे कैश एंड बैंक के दिखाए जाएंगे 34,000। इन तीनों का टोटल बनता है 4,63,000 से। इसके अलावा और कोई भी यहाँ पे असेट्स नहीं है, तो क्लोज करते हैं 10,58,000 बनता है टोटल। इस तरीके से हमारे पास बैलेंस शीट टैली हो जाती है। असेट्स और लायबिलिटी और ये असेट्स, इन दोनों साइड का इक्वल है, जो टोटल इक्वल आ जाता है। इस तरीके से बच्चों हमारे पास ये संबंध था। आई होप क्या वो क्लियर हो गया है। नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे एक नया टॉपिक। ऐसे ही रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोज़ को देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो।